इस कहानी में एक अजीब सी चीज़ ये है कि लोग आपस में बात नहीं करते क्योंकि जो भी आवाज़ निकालता है उसे एक खौफनाक शैतान मार डालता है। लेकिन ये शैतान कौन है और ये सब क्यों हो रहा है, ये सब हम इस कहानी में देखेंगे। तो इस मूवी की शुरुआत होती है एक तबाही के बाद की दुनिया को दिखाने से, जहाँ कुछ ही लोग जिंदा बचे होते हैं। जंगल में हमें अजरेल नाम की एक लड़की नजर आती है जो एक पौधे के फूल तोड़ रही होती है। जंगल की खामोशी में अचानक एक अजीब सी आवाज गजती है जो उसे खौफ ज़दा करके रख देती है। हाँ, इसी दौरान एजरियल को अपना दोस्त नजर आया जो आग जलाकर बैठा होता है। एजरियल फौरन उस आग को बुझा देती है और उसे चुप रहने का इशारा करती है, क्योंकि इस जंगल में हर छोटी सी आवाज मौत का सिग्नल होता है। क्योंकि यहाँ जो शैतान है वो आवाज सुनकर उसी तरफ जा सकता है और उस इंसान को मार देता है। ये दोनों चुपचाप बैठकर वक्त गुजारते हैं। फिर एजल अपने दोस्त को फूल से बनी एक चीज देती है जो उसने खुद बनाई थी, मगर अचानक इन दोनों को फिर से कोई आवाज सुनाई देती है जिससे वो अलर्ट हो गई। दोनों छुपने की कोशिश करते हैं लेकिन समझ जाते हैं कि जंगल में हमारे अलावा कोई और भी है। एसजल का दोस्त ये जानने के लिए आगे जाता है कि वह आवाज किस चीज की थी, लेकिन फिर वापस नहीं आता। काफ़ी देर हो गई थी। एसजल को एहसास होता है कि मेरा दोस्त किसी मुसीबत में है, इसलिए वो जल्दी से वहाँ से भाग निकलती है। वो काफ़ी दूर तक भागती है। रास्ते में उसे एक आदमी मिला जो एसजल को पकड़ लेता है। उसी वक्त एसजल को एहसास हुआ कि उसके दोस्त को भी किसी ने पकड़ लिया है। दोनों को अलग अलग गाड़ियों में डाला गया और कहीं दूर ले जाया जाता है। अजरेल गाड़ी से निकलने की कोशिश करती है लेकिन कामयाब नहीं हो पाती। फिर गाड़ियां अलग अलग हो जाती हैं। एजल को एक अनजान जगह पर लाकर बांध दिया जाता है। वहां पे कुछ लोग पहले से ही मौजूद थे। एक लड़की भी थी जिसका नाम जोसेफाइन होता है। वो चाकू से एजल के पैर पर कट लगाकर उसे जख्मी कर देती है जिससे उसका खून बहने लगता है। अब वो लोग कुछ दूर जाकर मंत्र पढ़ने लगते हैं। ये देखकर एजल को समझ आ जाती है कि ये लोग किसी कल्ट का हिस्सा है, यानी जादू टोना करने वाले ग्रुप का हिस्सा। और ये लोग रिचुअल जादू कर रहे हैं और शैतान की पूजा करते हैं। तभी वहां पर एजल को एक शैतान नजर आता है जिसका जिस्म ऐसे था जैसे वह जला हुआ हो। उसे देखकर एजल अपनी जान बचाने के लिए अपने हाथ छुड़वाने की कोशिश करती है, जिसमें आखिरकार वो कामयाब हो भी जाती है। पर इससे पहले वो भागती कल्ट का एक लड़का आकर एजल को पकड़ लेता है और उसे फिर से बांधने की कोशिश करता है, लेकिन एजल एक लकड़ी उठाकर उसके गले में घुसा देती है जिससे उसका खून बहने लगा। तभी यहाँ शैतान आकर उसके खून को छकने लगता है और उस लड़के को काट खाता है, जबकि अजरेल अपनी जान बचाने के लिए भाग जाती है। लेकिन वहाँ के लोगों को पता चल जाता है कि अजरेल फरार हो गई है और उनका एक आदमी मारा गया है। अजरेल जंगल के रास्ते काफ़ी दूर निकल जाती है। वो एक नदी के पास पहुँचे अपने ज़ख्मों को साफ करती है और पैर वाली ज़ख्म पर पट्टी बांधती है। मगर तभी उसने देखा कि मेरे पास वहीं जला हुआ शैतान आ रहा है। पर वह शोर नहीं करती, चुप रहती है और पास बनी कर्व यानी गार में चली जाती है छुपने के लिए। लेकिन वो शैतान उसे ढूंढता हुआ वहां भी चला जाता है। अजरेल पूरी कोशिश करती है कि कोई आवाज़ ना करे ताकि वो शैतान उसे महसूस ना कर सके। शैतान को भी उसके बारे में पता नहीं चल पाया और वह केव से चला जाता है। इसके बाद अजरेल बाहर निकली अपने रास्ते पर आगे बढ़ने लगती है। वो एक छोटी बस्ती तक पहुंच जाती है जहां कुछ लोग उन शैतानों से बचकर रह रही थीं। उन्होंने यहाँ फैंस बाड़े और कटीली तार लगाए हुए थे ताकि कोई अंदर ना आ सके। फैन से बचते हुए छुपते छुपाते एडेल अंदर आ जाती है ताकि वो अपने दोस्त को ढूंढकर आज़ाद करवा सके, क्योंकि उसके दोस्त को यही लाया गया था। लेकिन फिर उसे वो फूल मिल जाता है जो उसने अपने दोस्त के लिए बनाकर उसे दिया था। वो यहाँ था पर इसका दोस्त नहीं था, जिससे उसे समझ आ जाता है कि मेरा दोस्त मर चुका है और ये देखकर उसे बहुत गुस्सा आता है। तभी यहाँ जैसी फाइन नाम की वो लड़की भी आ जाती है। वो एक बूढ़ी औरत को चेक करने जाती है जिसकी हालत बहुत ख़राब थी, और ये औरत जोसेफ इन की माँ थी। इसके बाद जोसेफ इन यहाँ से एक चर्च में जाती है। चर्च में कल्ट के काफ़ी सारे लोग इकट्ठा होते हैं और वो सब लोग शैतान की पूजा करने में मसरूफ़ थे। जोसेफाइन जैसे अंदर आई, सब लोग वहाँ से चले जाते हैं। यहाँ चर्च में एक औरत भी थी जो दरअसल यहाँ की सिस्टर थी, और वह माँ बनने वाली थी जो सिफाइन सिस्टर से आकर मिलती है। और जब सिस्टर को पता चला कि वो लड़की यानी अजरेल यहाँ से भाग गई है तो उसे काफ़ी गुस्सा आया। वो जोसेफाइन के मुंह पर थप्पड़ मारती है, कहती है कि तुमसे इतना सा काम ना हो पाया। तभी हम देखते हैं कि एजल इस जगह के नीचे ही छुपी हुई है, पर तभी एक औरत आकर उसे पकड़ लेती है। तब अजरेल डरती नहीं बल्कि उसे उसका मुकाबला करती है और आखिर उस औरत को मार गिराती है।
पर तब तक बाकी लोगों को भी पता चल चुका था कि वह अजरेल नाम की लड़की यहाँ घुस आई है। तो सब लोग उसे पकड़ने के लिए एकदम अलर्ट हो जाते हैं, क्योंकि कैसे में करके वो लोग अजरेल को पकड़ना चाहते हैं और उसे शैतान को देना चाहते हैं, ताकि वो अपने मकसद में कामयाब हो सके, जो मकसद बहुत खतरनाक था। अब वो क्या था, इसका जवाब हमें आगे चलकर पता चलेगा। इसी वक्त अजरेल को भी पता चल जाता है कि वो लोग उसे ढूंढ रहे हैं। वो खुद को बचाने के लिए वहाँ से भागती है, लेकिन उसका पाँव फेंस में फंस जाता है। वो किसी तरह अपना पाँव निकालती है और जंगल की तरफ भागती है। वो फिर से जंगल में काफ़ी दूर निकल आई थी। रात भी हो गई थी, तो वह थक कर एक पत्थर के पास रुक जाती है। लेकिन पत्थर के पास ही एक शैतान भी बैठा होता है, जो उस पर अटैक करने वाला होता है। पर जैसे तैसे एजन खुद को बचाती है, लेकिन उसे एहसास हो गया था कि यहाँ एक नहीं बल्कि कई सारे शैतान हैं। वो अपनी जान बचाने के लिए यहाँ से भागने लगी और सड़क पर पहुंच जाती है, जहाँ उसे देखकर एक आदमी अपनी गाड़ी रोक लेता है। वो जब बाहर आया तो एजल को चुप देकर पूछता है कि आखिर तुम हो कौन और इतनी चुप क्यों हो, क्यों नहीं बोल रही हो। तब अजरेल उसे भी चुप रहने का इशारा करके गाड़ी में जाकर बैठ जाती है और आदमी उसे लेकर यहाँ से निकल जाता है। गाड़ी में भी वो अजरेल से पूछता है कि क्या तुम्हें भूख लगी है। अजरेल चुप रहती है, क्योंकि वो किसी से बात नहीं करना चाहती, चुप रहना चाहती है। अब ये आदमी इस जगह का नहीं था, तो अनजाने में वो गाड़ी का म्यूजिक तेज आवाज में लगा देता है, जो आवाज कंठ के लोगों ने भी सुन ली थी, जो कुछ दूर जाने पर सामने आकर खड़े हो जाते हैं और उस आदमी को गोली मार देते हैं। इससे गाड़ी का बैलेंस बिगड़ने से एक्सीडेंट हो गया और वो एक पेड़ से जा टकराती है। आदमी मर गया, लेकिन एजरियल जिंदा बच जाती है और वहां से भागने लगती है। एक आदमी उसे पकड़ लेता है, भागने ही नहीं दे रहा था, रुकने की कोशिश करता है, लेकिन वो उससे लड़ती है। आदमी के पास गन थी, जो छीनकर अजरेल उसे शूट करके वहां से आगे बढ़ जाती है। काफी दूर आने पर वो अपने दोस्त को देखती है, जो जिंदा होता है, लेकिन उसकी दोस्त ने यहाँ एक पिन लगाया हुआ था ताकि शैतान को पकड़ सके। लेकिन अजरेल का पांव उस पिंजरे में फंस जाता है और वो पेड़ से उल्टा लटक जाती है। इसी वक्त कल्ट का एक आदमी वहां आ जाता है, जो उन दोनों को मारना चाहता था ताकि इन्हें शैतान को दे सके। वो जब आगे बढ़ता है तो अजरेल उसे पकड़कर गिरा देती है, जिससे आदमी जख्मी हो गया। जब उसका खून बहता है तो उसे सूकर शैतान यहाँ आ जाता है, जो पहले उसके खून को छाड़ता है, फिर आदमी को खा जाता है। फिर वो अजरेल की दोस्त की तरफ बढ़ा, साथ ही अजरेल को भी खाने की कोशिश करता है पेड़ पर चढ़ के। लेकिन एजल किसी तरह अपने आप को आज़ाद कर लेती है, मगर अपने दोस्त को नहीं बचा पाती। शैतान उसे खा जाता है, जो देखकर एजल वहाँ से भाग निकलती है, लेकिन अपने दोस्त की मौत का उसे बहुत दुख था। अब वो फैसला करती है कि वो कल्ट के लोगों से अपने दोस्त का बदला लेकर रहेगी। इसलिए वो वापस उस जगह जाती है जहाँ कल्ट के लोग रहते हैं और वहाँ पे आवाज़ निकालती है, जो ये लोग अक्सर निकाला करते थे। इस वजह से कल्ट के लोग समझते हैं कि शायद उनका कोई साथी खतरे में है और वो सब उसे बचाने के लिए जंगल में निकल पड़ते हैं। इसका फ़ायदा उठाकर अजरेल उस जगह पर घुस गई कि वो चर्च के अंदर भी चली जाती है, जहाँ वो सिस्टर रहा करती थी। अजरेल के पास एक गंद थी और वो उसी सिस्टर के ऊपर तान देती है, लेकिन सिस्टर इशारा करती है कि वो प्रेग्नेंट है, तो तुम मुझे नहीं मार सकती। लेकिन अब एकदम सिस्टर एजल पर ही हमला कर देती है, जिससे वो थोड़ी सी जख्मी हो जाती है। तभी कट की लोग आकर उसे पकड़कर अपने साथ ले जाते हैं, एक ताबूत में बंद कर देते हैं। ताबूत को मिट्टी में गाड़कर उसे जिंदा ही दफन कर दिया जाता है। इस वजह से वो काफ़ी घबरा। एजन को लगता है कि वो अब वहाँ से नहीं निकल सकती, बुरी तरह यहाँ फंस गई है, बाहर निकलने का कोई रास्ता भी नहीं है। लेकिन तभी उसने देखा कि जहाँ मैं बंद हूँ उसके साथ में एक सुरंग भी है। वही मुसीबत की बात तो ये थी कि वहाँ शैतान रहते हैं। अजरेल को और भी डर लगने लगता है, लेकिन फिर भी वह सुरंग के रास्ते से निकलने की कोशिश करती है। यहाँ काफ़ी अंधेरा था। लैंटर्न लेकर वो आगे बढ़ी, पर उसे पता चलता है कि यहाँ रहने वाले शैतानों ने मुझे देख लिया है और उसके पीछे पड़ जाते हैं। वो इसीलिए वो वापस भागकर उसी ताबूत में चली जाती है, पर तभी एक शैतान ठीक एजल के ऊपर आ जाता है। वो उसके खून को सूखता तो है, लेकिन उसे कुछ करता नहीं, छोड़ देता है, क्योंकि एरेल के हाथ पे उस प्रेग्नेंट सिस्टर का खून लगा हुआ था, जिससे शैतान को ये लगा कि यही वो प्रेग्नेंट औरत है जो हमारे बच्चे को जन्म देने वाली है, यानी शैतान के बच्चे को। इसलिए कोई भी शैतान एजल को कुछ नहीं कहता और इस तरह उसकी जान बच जाती है। फिर कल्ट के सभी लोग अपने अपने टेंट्स में वापस आ जाते हैं। अजरेल भी उसी सुरंग के रास्ते एक टेंट से निकलकर बाहर आ जाती है, क्योंकि सुरंग का रास्ता एक टेंट से बाहर निकलता था, जहाँ से वो बाहर आ गई थी। अब हम सिस्टर को देखते हैं, जो अभी तक चर्च में थी
और अपने पेट के ज़ख्मों को साफ़ कर रही होती है। पर तभी यहाँ पर जोसेफाइन आ गई जो उसकी मदद करती है। लेकिन तभी उन्हें पता चलता है कि बाहर किसी टेंट में आग लग गई है। जो टेंट वो था जिसमें जोसेफाइन की मॉम थी। देखते ही देखते ये आग दूसरी टेंट्स तक भी फैल जाती है। सारे ही टेंट्स जल जाते हैं। तब हमें पता चलता है कि ये आग और किसी ने नहीं बल्कि एसएजल ने ही लगाई होती है। सभी लोग आग बुझाने की कोशिश में लग जाते हैं, जबकि एसएजल यहाँ पर एक बंदूक उठाती है और लोगों को गोलियां मारना शुरू कर देती है। एजल का गुस्सा अब अपनी आखिरी हद तक पहुंच गया था और वो किसी भी कीमत पर रुकने को तैयार नहीं थी। वो जोसेफाइन को भी गोली मार देती है और काफ़ी सारे लोगों को शूट करके मार देती है और एक ही तो उसने गर्दन तक काट दी थी। फिर वो यहाँ से चर्च में पहुँच जाती है जहाँ सिस्टर अकेली होती है। यहाँ आकर सिस्टर और एजल के दरमियान लड़ाई शुरू हो जाती है। सिस्टर जो कि प्रेग्नेंट होती है, इसके बावजूद भी वो अज़रेल पर भारी पड़ती है। वो अज़रेल को मारने की कोशिश करती है, पर तभी सिस्टर की तबीयत ख़राब हो गई, यानी उसका बच्चा पैदा होने का टाइम आ गया था। अब जोसेफाइन भी यहाँ गन लेकर आ जाती है क्योंकि वो मरी नहीं थी, बच गई थी। वो अजल पर गोली चलाती है लेकिन वो बचकर किसी तरह चुप जाती है। पर अब अज़रेल जोसेफाइन पर हमला कर देती है और इन दोनों की खतरनाक लड़ाई होने लगती है। फिर एजल एक बड़ा सा चाकू उठाती है और जोसेफाइन के गर्दन में खोप देती है, जिससे जोसेफाइन वहीं मर जाती है। फिर एजल सिस्टर की तरफ बढ़ी। सिस्टर ने अपने बच्चे को पैदा कर दिया होता है, लेकिन वो इससे बहुत ज़्यादा खौफजदा हो गई। उसे बच्चे से डर लग रहा था। वो अब खुद एक चाकू उठाती है और अपना गला काट लेती है, जिससे उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। एजल उस बच्चे को देखने के लिए आगे बढ़ी। वो बच्चे को अपने हाथ में उठती है। अब तभी वहाँ पर बहुत सारे शैतान आ जाते हैं। साथ ही हम इस बच्चे का चेहरा देखते हैं, जो इंसानी बच्चा नहीं था बल्कि किसी बकरी की तरह लग रहा था। बहुत ज़्यादा भयानक रूप था उसका। अब वो सारे शैतान एजल के सामने आ गए, लेकिन उसे कुछ भी नहीं कहती क्योंकि उन्हें यह लगता है कि यह बच्चा उनका मसीहा है और एजल इस मसीहा की माँ है, तो हम इसे कुछ भी नहीं कह सकते। सब शैतान ये देखकर काफ़ी खुश हो जाते हैं और वो उसके सामने झुक जाते हैं, जिससे अज़रेल को इस टाइम ये एहसास हो रहा था कि मैं इनके लिए कितनी अहम हूँ, क्योंकि उन शैतानों का मसीहा मेरी गोद में है और वो इसे मेरा बच्चा समझ रहे हैं, मुझे इसकी माँ समझ रहे हैं। वो बड़े गौर से बच्चे को देख रही होती है क्योंकि वो सोच रही थी कि एक तरह से इस बच्चे के ज़रिए मेरे पास पावर आ गई है, जो अब मैं एंजॉय करूँगी। इन शैतानों पर हुकूमत करके, इन पे कब्ज़ा करके। वो जो पहले अज़रेल को मारना चाहते थे, अब हमेशा उसके ग़ुलाम बनकर रहेंगे। और इसी के साथ ये फ़िल्म भी इधर ही ख़त्म हो जाती है।